ला 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 ला। आप सुनो कहानी के शॉर्ट फॉर्म में आप सबका स्वागत है। शॉर्ट फॉर्म यानी छोटी कहानी। आज हम इस श्रृंखला की पहली कहानी आपके लिए पेश कर रहे हैं। पर जैसे खीर में जरा सा केसर ही काफी होता है, दाल के छौंक में जरा सी हींग ही काफी होती है, वैसे ही हमारे शॉर्ट फॉर्म की छोटी कहानियां भी आपको पसंद आएंगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। पर हम सिर्फ आपको कहानी सुनाएंगे ही नहीं, हमारी छोटी कहानियां आपको सुनने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहने का निमंत्रण देंगी। तो आइए इस श्रृंखला की पहली कहानी सुनते हैं, रांगे राघव की लिखी हुई बिल और दाना। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था और 13 साल की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और 39 साल की उम्र में 39 इयर्स में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने अनेकों उपन्यास, कहानी संग्रहों और नाटकों को लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना लिया था। तो आओ सुनो कहानी बिल और दाना। एक बार एक खेत में 2 चींटियां घूम रही थीं। एक ने कहा, बहन सत्य क्या है? दूसरी ने कहा, सत्य बिल और दाना। उसी समय एक मधुमक्खी ने सरसों के विशाल दूर तक फैले खेत को देखा। क्षितिज तक फूल ही फूल खिले हुए थे और 2 आदमी उस खेत में घूम रहे थे। एक ने कहा, अरे इन फूलों के बीच में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी उपवन में घूम रहे हों। दूसरे ने कहा, कैसी बढ़िया खुशबू हवा में आ रही है। मधुमक्खी ने सुना और मुस्कुराकर फूल में अपना मुंह लगाया और मन ही मन कहा, अरे बेचारे कितने लाचार हैं ये लोग, सरसों के बीज से तेल निकालना तो जानते हैं लेकिन उसके फूलों का रस लेना नहीं जानते। ये सुनकर चींटियां बिल में आ गईं। ये बात आई गई हो गई। फागुन ने हवा में मस्ती भरी, चैत ने कोयल के स्वर गुंजाए और कुछ दिन बाद सैकड़ों मधुमक्खियों ने असंख्यों फूलों का शहद ला लाकर पीपल के तने पर एक बड़ा सा छत्ता लगा दिया। दोनों चींटियां का भी वहीं से आना जाना होता था, वो भी सब देखती रही। फसल काट कर वो दोनों आदमी भी उसी पीपल के नीचे बैठे और ऊपर जो नजर पड़ी तो एक ने कहा, अरे क्या बढ़िया छत्ता लगाया है मधुमक्खियों ने। अरे खूब मिलकर काम करती हैं ये, अपने खाने का इंतजाम भी खूब करती है। और दूसरे ने कहा, आज रात को कंबल देना मुझे थोड़ी देर के लिए, मैं इस छत्ते को तोड़ूंगा। मधुमक्खियों ने सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में व्यस्त थीं। अंधेरा हो गया और मधुमक्खियां छत्ते पर जाकर बैठ गईं। वो आदमी कंबल ओढ़े पेड़ पे चढ़ा और मधुमक्खियों को झाड़ से हटाकर अंधेरे में छत्ता तोड़ लिया और उतर आया। मधुमक्खियों पर वज्र टूट पड़ा, लेकिन बेचारी क्या करती, वो तो ये भी नहीं पहचान पाई कि उनकी उगलन को कौन ले गया। उन्होंने कंबल जैसी किसी चीज को काटा जो दर्द महसूस ही नहीं करता था। यूं एक सपना उजड़ गया। दोनों आदमियों ने शहद बोतलों में भरकर रख लिया। उधर मनुष्य का कल्याण करने के लिए एक संत निकले हुए थे। वे सिर्फ दही और शहद ही खाते थे और उपदेश यही देते थे कि सब कुछ दान कर दो, अपने पास कुछ मत रखो, संस्कृति का नया युग प्रारंभ करो। जब ये उपदेश देते हुए वे इस गांव में आए तो उन दोनों आदमियों की उनकी अहिंसक वाणी का उन दोनों आदमियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने वो शहद उन्हें भेंट कर दिया, जिसे देखकर संत की आंखें चमकने लगी। अब दोपहर को पीपल की छाया में संत बैठ गए और अपनी रोटी उसी शहद में लगा लगा कर खाने लगे।
दोनों मधुमक्खियां डाल पर बैठी थीं। अब काम कुछ था नहीं, बहुत दिनों की मेहनत बेकार जा चुकी थी। जहां कभी छत्ता था वहां अब आग से जली लकड़ी बाकी थी। अचानक एक की निगाह रोटी पर पड़ी तो उसने कहा, अरे बहन गुनगुन, देख तो जरा, लोग तो कहते हैं ये संत है, सबसे कहता है सब कुछ दान करो तब करो, पर ये तो शायद वही शहद खा रहा है जो हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। चलो इसे काट कर इसके ढोंग की सजा तो दे आए। दूसरी मधुमक्खी ने कहा, नहीं बहन, अब पापी और झूठे के हाथ में जाकर वो शहद नहीं रहा, उसमें फूलों की मिठास नहीं रही। मनुष्य के स्वार्थ ने उसे हमारे लिए विष बना दिया है। अरे हम शहद फूलों की प्यालियों से समेटते हैं, ऐसी वैसी जगह से थोड़ी। एक कुत्ता वहां बैठा बैठा संत की रोटी को देख रहा था। संत तो पेट पूजा में व्यस्त थे, वो तो नहीं सुन पाए, मगर कुत्ते ने मधुमक्खियों की बातें सुन ली। सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है जो संत को इतनी पसंद है। लालच आया तो कुत्ता खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। संत ठहरे दयालु, एक टुकड़ा उसकी ओर भी फेंका। शहद लगी रोटी देख कुत्ता झपटा, किंतु शीघ्र ही उसने उसे उगल दिया। शहद उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, अरे आखिर आदमी ने इतनी बुरी चीज की चोरी क्यों की? इसे खाने से तो उबकाई आती है। जब कुत्ते को चैन न पड़ा तो उसने धीरे से बुनबुना कर कहा मधुमक्खियों से, अरे बहन, क्या तुम फूलों में इतनी उबकाई लाने वाली चीज ढूंढ के लाती हो और बेवकूफों की तरह इकट्ठा क्या करती हो इसे? और क्या इसी की रक्षा करने के लिए तुम अपना विषैला डंक सबको चुभाती फिरती हो? मधुमक्खियां हंसी और एक बोली, अरे भैया कुत्ते, तू इसकी असलियत क्या जाने? ये शहद कैसी चीज है, इसे तू क्या समझे? अरे तू जिस आदमी की जूठन खाता है वही आदमी हमारी इस उगलन को खाने के लिए चोरी करता है, और संत महात्मा हमारे इस थूक को खाकर दानी और त्यागी होने का ढोंग रचते हैं। तू तो सिर्फ रोटी चबा, तू शहद को नहीं समझ सकता। कुत्ता मन ही मन आदमी के बारे में चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा, लोग कहते हैं कि मैं जूठा खाता हूं, तो क्या ये आदमी भी जूठा खाता है? थोड़ी देर में संत खा पी चुके और उपदेश सुनने वाले इकट्ठे हो गए। तब संत ने कहा, अपना सब कुछ दान कर दो, मधुमक्खियों की तरह सुंदरता से सत्य निकालना सीखो, जैसे वो फूलों से शहद निकालती हैं, और मनुष्य के समाज को मिठास दो, और कुत्ते की तरह निर्लोभी रहो जो मीठा होने पर भी शहद नहीं चाहता। इस प्रवचन को सुनकर मधुमक्खियां मनुष्य का गुणगान करती हुई उड़ गईं और कुत्ता पहले से भी अधिक मनुष्य का भक्त हो गया। तब दूसरी चींटी ने पहली चींटी से कहा, अरे बचकर चल, संत को इतना समय नहीं कि हमें देखकर बचाकर निकलें। पैर पड़ गया तो सारा सत्य यहीं धरा रह जाएगा। उस दिन से ये प्रचलित हो गया कि मधुमक्खियां इसलिए बनी हैं कि आदमी के लिए शहद इकट्ठा किया करें, और कुत्ता इसलिए पैदा हुआ है कि आदमी की सेवा करे। चोरी और दास्ता से मनुष्य का अहम संतुष्ट होकर नए नए संतों और पैगंबरों को भेजने लगा, और मनुष्य जिसने कि आदर्शों के मूल में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया था, किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सका। उसे दुखी देखकर एक बार मधुमक्खियों ने निर्णय किया कि अब की बार जब वो चोरी करने आए तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि चोरी को ही न्याय संगत समझने के कारण वो इतना दुखी है और घबरा रहा है। और कुत्ते ने सोचा कि मेरी दास्ता ने इस आदमी को अहंकार में डाल दिया है, इसलिए मुझे इसका ये दंभ भी मिटाना चाहिए। चुनाचे जब आदमी छत्ता तोड़ने गया तो मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और कुत्ते ने बगावत कर दी। दोनों का ध्येय था कि अब कोई इनमें दार्शनिक संत बनकर नई मूर्खता प्रकट ना करे
किंतु हुआ ये कि एक नया व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मधुमक्खियों को उड़वा दिया और कुत्ते की पिटाई कराई और कहा, जिसमें डंक हो उसे निकाल दो, क्योंकि वो मिठास के पास जाने से रोकता है, और जो बगावत करे उसे दंड दो, क्योंकि बगावत से नियम बिगड़ता है। जो कुछ है हमारे लिए ही तो है। मधुमक्खी और कुत्ता बड़े उदास हो गए। उन्होंने आसमान के सितारे से शिकायत की। सितारा बहुत बूढ़ा था। उसने हंसकर कहा, बच्चों, ये आदमी बहुत बड़ा मूर्ख है। जब ये इस धरती पर नहीं था, मैं तो तब से इस धरती को जानता हूँ, पर ये अब समझता है कि सब कुछ इसी के लिए है। कब से देख रहे हो तुम? क्या हम इसी के लिए बने हैं? कुत्ते और मधुमक्खी ने पूछा। बहुत दिनों से, सितारे ने कहा। तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बने हो मेरे सामने और मैं हमेशा तुम्हें देखा करूंगा। इसी समय बूढ़ा सितारा हिल उठा और आकाश में फिसल कर गिर पड़ा। आकाश में आग सी लगी और फिर सब शांत हो गया। मधुमक्खी और कुत्ते ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, सितारा झूठ कहता था, आदमी ठीक कहता है। और दोनों फिर उसकी सेवा में लग गए। तब दूसरी चींटी ने पहली चींटी से कहा, सत्य समझो। पहली चींटी ने मुस्कुराकर कहा, समझ गई, जो तूने उस दिन कहा था वही अंतिम सत्य है, बिल और दाना। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। ये कहानी गागर में सागर की तरह है और कई पहलुओं पर हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। इंसान जो हमेशा इस फिक्र में रहता है कि दूसरे इंसान उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कभी भी ये नहीं सोचता कि कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, फूल, पत्ते, पौधे उसके बारे में क्या सोचते हैं और उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा है। जो दूसरों पे उंगली उठाता रहता है मगर ये नहीं देखता कि जिन जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के साथ हमें जीना है वो भी तो हमारे परिवार की तरह हैं।